ओए आदिल राजा, ओए तू क्या बकवास कर रहा है इमरान खान के खिलाफ? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इमरान रियाज को भी कह रहे हो, इमरान रियाज खान को भी, कि वो आर्मी का एजेंट है। एजेंट तुम हो उल्लू के पट्टे इन बगैरतों के, क्योंकि तुम भी एक बगैरत इंसान हो। खबरदार जो तूने आज के बाद ये बकवास की तो ये बात ज़हन में रखना। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामुअलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ये बताओ गोली क्यों चलाई थी सिपा सलार? जिन जान पाकिस्तान जी, इनसे पूछते रहेंगे। और आजकल ये जो एजेंट फौज ने अपने बनाए हुए हैं ना, जिनमें से आदिल राजा भी है, तो ये वो भी एक हैदर मेहंदी है, वो भी एजेंट है। मेरी बात याद रखिएगा, ये मुखालफत फौज की करते हैं लेकिन एजेंट है ये। जिन जान पाकिस्तान जी, हमें अपने पाकिस्तान की परवाह करनी है। 8 फरवरी को आपने निकलना है। ये 1947 वाली आज़ादी है, ये बात याद रखी। उस वक्त आप आज़ाद नहीं हुए थे, अब आप आज़ाद होंगे और आपने अपनी आज़ादी के लिए निकलना, अपने बच्चों की आज़ादी के लिए, अपने बहन छोटे छोटे बहन भाइयों की आज़ादी के लिए निकलो। अब गोली नहीं है चलाएंगे इनकी ऐसी की तैसी। अगर कोई गोली चला गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये आप डंडा भी नहीं चलाएंगे, इनको पता चल गया है। क्योंकि जिनके आसरे पे ये चलाते रहे हैं ना ये सब कुछ, वो फारग हो गया। उसका नाम था जो बाइडन। अब जो बाइडन की हुकूमत नहीं है यहां, और ना ही यहां एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है। ये मेरी बात याद रखिएगा। इनको आशीर्वाद मिलता है यहां से। ख्वाजा आसफ की बात याद है ना आपको, वेंटिलेटर वाली? तो ये वेंटिलेटर यहां है इनका। तो यहां से अब इनके बारे में ये नहीं जाता कि इमरान खान को अजियत दो। ये बात याद रखिएगा। इमरान खान आ रहा है, ये मैंने आपको कहा था और कह रहा हूं। अल्लाह ताला के फजलो करम से आ रहा है। जिन जान पाकिस्तान जी, आपने किसी ओए मोहसन नकवी बगैरत आदमी हूं जाके चाइना हाथ जोड़न लग पे उन्होंने फिट्टे मुंह तेरा लानतिया बेशर्मा, तुम्हें शर्म ही नहीं आई? पाकिस्तान को यार इस तरह जलील कर रहे हो तुम। और सिपा सलार साहब की कादा बदला किस बात का बदला ले रहे हो? ये बताओ सिपा सलार साहब, किस बात का बदला ले रहे हो इस मजलूम अवाम से? तो शर्म नहीं आती तुम्हें? बस करो। एक्सटेंशन पर तुम आए हो पाकिस्तान बेचने के लिए, पाकिस्तान का सौदा करने के लिए। तुम्हें एक्सटेंशन देने वालों पर लानत, तुम पर भी लानत। ये मेरी बात याद रखना। अनकरीब वक्त आने वाला है तुम्हारा, क्योंकि तुम तो एक अफरोऊ नौकरी मिली है तुम्हें। तुमने तो अपनी नौकरी कर ली हुई है। अब तुम जुल्म कर रहे हो इसलिए कि मुझे तो मिला हुआ है, चलो यहां से जैसे ही वक्त पूरा होगा मैं बाहर। कहां जाओगे? सिर्फ एक चांद है जो तुम्हें जगह देगा। अगर जा सकते हो तो वहां जाना, वरना कहीं भी जाओगे ना, ये जो तुमने शहीद किए हैं, ये पता नहीं 300 है 400 है कितने हैं, ये सब का खून तुम पर है और ये बदला लिया जाएगा तुमसे। ये बात याद रखना। हां, अब ये ले रहे हो ना तरले मिनते, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब क्यों नहीं आगे कहा DGISPR ने कि 9 मई? इनको 9 मई तुमने पकड़ा दिया और सारा बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का। 9 मई को दोबारा शहीद हुए थे। ये सारी तुम भी इस प्लानिंग में शामिल हो, क्योंकि तुम्हारी गाड़ियां इस्तेमाल हुई, तुम्हारे बंदे इस्तेमाल हुए। मुस्लिम लीग के कारकुन थे वो, जिन्होंने ये सारा हंगामा, अंदर आग लगाई है, जो कुछ भी है। साथ में आर्मी थी। ये बात याद रखिए। वो ISI के बंदे थे, वो IM के बंदे थे, वो रेंजर के थे, जो भी थे, वो तुम्हारे मेड इट सारा प्रोग्राम था। ये बात याद रखना सिपा सलार, तुम्हारी माफी नहीं है। जिन जान पाकिस्तान जी, इमरान खान पाकिस्तान के लिए मुखलिस है और इन बेशर्मों को हम सबक सिखाएंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह किसी को माफी नहीं मिलेगी। जिन्होंने ये प्लानिंग की थी ना,
उनकी मौत पक्की है। और मैं ये आपको जो बात कहूंगा अल्लाह ताला के फजलो करम से सच कहूंगा। ये फैसल वाडा वर्गे बेगैरत आदमी, इनकी भी बारी आने वाली है। ओए फैसल वाडा दौड़ ला लिया जिन्नी ला सकना, तेरी मौत का परवाना जारी हो गया ही। ऐ मैं तुम दस दिया जिनजान पाकिस्तान जी, हमने इनसे अब पाकिस्तान को आजाद करवाना है। ये जो देखा नहीं आपने कि कोई पार्टी नहीं है सेनेटर बन गया, वो कोई पार्टी नहीं है मोहसिन नकवी सेनेटर बन गया। क्या यार चूतिया समझ रखा है तुमने पाकिस्तान को? चूतिए लोग हैं वहां रहने वाले, आराम से मेरिट छीन लिया तुमने उनका। 17 सीटों वालों को तुमने पकड़ा दी है सारी। गवर्नमेंट करो जी और मजे लूटो, हमें भी लुटवाओ। खुद तुम यशियां कर रहे हो। वो टिकटॉक क्वीन तुम्हारे पास आ जाती है जो कौम की मां बनी। ये सब तोड़ फोड़ लोगों का जीना मुहाल कर दिया उस बेगैरत औरत ने। तो जिनजान पाकिस्तान जी आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इनका ऐसा रिमांड लिया जाएगा कि ये सोचेंगे हमारे साथ हुआ क्या है। अवाम के साथ कोई मथा नहीं लगा सकता। 8 फरवरी को आप निकल आए, मैं आपको कसमिया तौर पर कहता हूं 8 दिन अंदर नहीं रहेगा इमरान खान। सिर्फ यही दुनिया पूरी ने देखना है कि यौम स्याह क्या मनाया जाता है पाकिस्तान में। तो आपने एक दिन है निकलना है बस। अब जहां नहीं जा सकते आप स्वाबी जलसे में, किसी जलसे में नहीं, अपने घर से निकले, जहां आपको गैदरिंग मिले उनमें शामिल हो, एहतजाज करें पुरअमन। थोड़ पोड़ नहीं करनी, कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के हैं। ये बगैरतों का नहीं है। ये तो चाहते हैं कि फसादात हों, खाना जंगी हो, ताकि हमें शेल्टर मिले, क्योंकि इन्होंने सब कुछ किया हुआ। अब इनको आना है लपेट में और इंशाल्लाह ये आएंगे। ये अपनी बचत कर रहे हैं, फेस सेविंग। ये मेरी बात याद रखें। वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? मैंने वो क्लिप देखा है, चाइना वाला माफिया मांग रहा है और चाइना का सदर बैठा हुआ है। क्या चाइना के सदर की जुर्रत है इसकी दल्ले की? ये तो दल्ला आदमी है चाइना के सदर के साथ बैठे। वो जरदारी लेकर गया, बेगैरत आदमी। जरदारी से बड़ा बेगैरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है, मेरी बात याद रखना जिनजान पाकिस्तान जी। उसी ने अपने पैसे के जोर पर सबको खरीदा। वो राजा रियाज जैसे बेगैरत आदमी, समझ गए ना? तो ये बेशरम लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया। इनको माफी नहीं है और राजा रियाज की भी माफी नहीं है। देखिए आप क्या होता है उसके साथ। इन सब गद्दारों को मुंह काले खोतों पे बिठा के इनको सैर करवानी है, उसके बाद इनको सोशल मीडिया पे छोड़ देना कि सारी जिंदगी, और कुछ भी नहीं करना। जिनजान पाकिस्तान जी एक मुनज़्ज़म अपना तंजीम बनाए पुरअमन। जहां आपको जरूरत पड़े व्हाट्सएप के जरिए 1000, 2, 4, 5,000 बंदा। यार आप तो 80% 90% हो पाकिस्तान में, उड़ा के रख दो इनको। जहां तारीख हो ऐसा हल्ला मारो कि तौबा तौब करवा दो। ये है आपका काम। जिनजान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको फतह देगा। आप हक सच पे हैं। मेरा ईमान है कि आपको शिकस्त कोई भी नहीं दे सकता। ये वक्ती तौर पर थी मुसीबतें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी आई, हिजरतें की, ताइफ में गए, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी। आपने भी मुसीबतें काटी हैं। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी राहत मिली। सब मुसलमान फतुआत, पता नहीं क्या क्या अल्लाह ताला ने इनाम दिया, आज तक उनको इनाम मिल रहा है। तो जिनजान पाकिस्तान जी, अच्छे का किया हुआ जो है ना, सदका जारिया रहता है। तो सदका जारिया आपका जहाद। इंशाल्लाह आप अगर इसमें अल्लाह ना करे आपको कुछ हो, आप शहीद होंगे। ये मेरा ईमान है। जैसे मैं भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खुदा की कसम इस काम को जहाद समझ कर करता हूं और अल्लाह ताला से मांगता हूं कि या अल्लाह मुझे ऐसी, मेरी जुबान में, मेरे दिमाग में ऐसी बात जो कि मेरी अवाम, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को समझ आए, जैसे इमरान खान ने आपको समझाया। जिनजान पाकिस्तान जी, ये सौदा हुआ है। तो इंशाल्लाह ये सौदे देखिए कि कैंसिल कैसे होते हैं। ये जो इसराइल से और इंडिया से इन्होंने पैसे लिए हैं ना, ये सब पता है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इमरान खान साहब के आने की देर है।
इमरान खान साहब आए तो मैं भी आया, इंशाल्लाह ऐलान करके आऊँगा अल्लाह ताला के फजलो करम से कि मैं फलां डेट को आ रहा हूँ। देखूंगा मुझे कौन ये, ओए आर्मी चीफ तेरी ऐसी दी तैसी करके दहाई मेरा वाल भी विंगा। जिन जान पाकिस्तान जी पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए गोली क्यों चलाई यू, गोली भी अंदर बड़ी, खत भी नाल वड़ गया, और कौम दी मां दे अंदर खत वड़ गया जिहड़ी ऐं उंगल करदी है ना, हम हुक्मरान खानदान। बीबी आ खत कढ़ के वहा, ए गोली जिहड़ी तेरे अंदर वड़ी है कढ़ के वहा। जिन जान पाकिस्तान जी, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की खैर, पाकिस्तान में रहने वालों की खैर, जो पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं उनकी खैर, जो पाकिस्तान से बदनीयत है, गद्दार है, अल्लाह ताला उनको गरक करे। आमीन सुम्मा आमीन। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, मगर ये बगैरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम।